आग लगने के वाक़े पर अब काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और सूरत हाल मजमूई तौर पर कंट्रोल में है। रेस्क्यू 1122 बल्दिया उज़्मा कराची के फायर फाइटर्स, कराची पोर्ट ट्रस्ट के फाइटर्स और दीगर रेस्क्यू इदारों के अमला यहाँ पर मौजूद है और आग को फैलने से रोकने की जो कोशिशें की जा रही थी उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। ताहम जिस आज इमारत में जिस 5 मंजिला इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया था वो इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी है। अब तक जो आतिशज़दगी के आज के इस वाक़े में मुतासरा इमारत और उसके अतराफ़ की फैक्ट्रियों के 8 अफराद बेहोश हुए थे जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। ताहम अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मजमूई तौर पर इस आतिशज़दगी के इस वाक़े में एक 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। उसके बिल्कुल सामने वाक़ इमारत जो फैक्ट्री थी उसमें भी उसको भी कुछ हिस्से को आग ने अपनी लपेट में लिया। ताहम वहाँ भी फायर ब्रिगेड और 1122 कमले ने उस आग को मजीद फैलने से रोका है। इस मुतासरा फैक्ट्री जो मेरे कैमरा में जुल्फ़कार अली आपको दिखाएं कि ये 5 मंजिला इमारत थी जो इस कोने से लेकर वहाँ आगे तक थी। एक बड़ी इमारत थी जहाँ पर ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। इसके बिल्कुल अकब में ये एक बहुत बड़ा दूसरा सनती यूनिट है, जबकि उसके सामने में जहाँ पर अब भी आग बुझाने का काम जारी है वहाँ पर भी आग लगी थी और वो जो इस मुतासरा इमारत के सामने वाली फैक्ट्री में आते आग लगी थी उसकी वजह यह थी कि हवा से जब आग फैली तो उस जानिब से उस सिमत बढ़ी और फिर वहाँ पर भी जो आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वक्त यहाँ पर जो 5 मंजिला इमारत का मलबा अगर आपको मेरे कैमरा में जुल्फ़कार अली दिखा सकें मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। ये इमारत थी जहाँ पर पुराने इस्तेमाल शुदा गैर मुल्की कपड़ों का गोदाम था, उसमें आग लगी। कहा जाता है कि जो पहली मंजिल थी वहाँ पर इब्तिदाई तौर पर आग लगी थी और उसके बाद फिर बतदरीज पूरी बिल्डिंग को जो है उस आग ने अपनी लपेट में लिया। यहाँ पर फायर फाइटर्स मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 का अमला मौजूद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने यहाँ पर मुतादिद वाटर टैंकर्स भेजे हैं जहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी रिफ़िल किया जा रहा है। इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल कंट्रोल में है। मैं इसका पस मंज़र अगर आपको आज इस वाक़े का बताऊं कि वफाकी हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जो कि नेशनल हाईवे से अंदर की जानिब वाक़ है। ये 4 दीवारी के अंदर मौजूद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में सैकड़ों सनती यूनिट्स हैं जो कि बरामदात के लिए यहाँ पर बनाए गए थे और इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का कुल्ली तौर पर इंतज़ाम वफाकी हुकूमत के पास है। यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जहाँ पर सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं और करीबन 8-10 हज़ार के करीब वर्कर्स काम करते हैं, सुबह से शाम तक उनकी आमदोरफ्त होती है, सैकड़ों सनती यूनिट्स हैं, लेकिन उसके बिलमुकाबिल जो आग बुझाने का इंतज़ाम या दीगर हिफाजती आलात एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अपने मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के जब हादसात रूनुमा होते हैं उसकी बुनियादी वजह तकनीकी हो या कोई इंसानी गफलत हो, लेकिन उसके बाद जो वाक़या रूनुमा होने के बाद के इंतज़ामात होते हैं ये इक़दाम किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की मैनेजमेंट की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं थे। जब आज सुबह यह आतिशज़दगी का वाक़या करीबन 10:30 और 11:45 बजे के करीब पेश आया, उस वक्त जैसे ही रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तला मिली, मुकर्ररा मुद्दत के दौरान यहाँ पर पहुँचे। उससे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अपनी भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और चंद एक अमला यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने फिर कोशिश की, अतराफ़ की फैक्ट्रियों ने जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो कुछ कोशिश की, लेकिन बिलउमूम मुल्हिका इलाकों के मुल्हिका फैक्ट्रियों के मजदूरों या वहाँ पर कोई ट्रेंड अमला मौजूद न होने की वजह से फिर ये आतिशज़दगी का वाक़या इस ख़तरनाक सूरत इख्तियार किया कि इसको शहर की सबसे बड़ी आग करार दिया गया और 3रे दर्जे की आग करार दिया गया। फायर ब्रिगेड की ज़बान में जब 3रे दर्जे की आग किसी भी जगह पर करार दी जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे शहर के तमाम फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ उस मकाम पर पहुँचेंगी और फायर फाइटर्स जो यहाँ पर पहले से काम कर रहे थे उनकी तादाद भी बढ़ा दी जाती है और उसी तनाजुर में यहाँ पर इक़दामात भी किए गए थे। अभी इस बारे में तयन करना कबल वक्त होगा कि आग लगने की बुनियादी वजह क्या थी। ताहम इस बात का यहाँ पर जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि जो सूरत हाल थी, एक बड़ा सूरत हाल ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि कहीं भी कोई हादसा सानिया कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हो उस वक्त लोग मदद करने के बजाय देखने वाले और उसके मोबाइल फ़ोन से उसकी अक्सबंदी करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। आज जब दूसरी फैक्ट्री में आग फैल रही थी तो उस फैक्ट्री के लोग, उस फैक्ट्री के मुलाजमीन और उस फैक्ट्री के मालिकान पुकार रहे थे कि हमारी मदद करें और सामान हमारे साथ यहाँ से बाहर निकालें, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की बड़ी तादाद
غالباً 200-250 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन उनमें से चंद एक के सिवा कोई आगे बढ़ने को, उनके साथ मदद करने को तैयार नहीं था। ये हमारी जो माशरती सूरत हाल है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। साथ साथ हुकूमती सतह पर जो इंतज़ामी नकाइस हैं कि अगर हमारे यहाँ सनती यूनिट्स में जो उनका मुआयना होना चाहिए, लेबर लॉस के मुताबिक उन सनती यूनिट्स में आग बुझाने के आलात की दस्तयाबी हो, फायर इस तरह के जब हादसात रूनुमा होते हैं उसकी बुनियादी वजह तकनीकी हो या कोई इंसानी गफलत हो, लेकिन उसके बाद जो वाक़या और रूनुमा होने के बाद के इंतजामात होते हैं, ये इकदाम किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की मैनेजमेंट की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं थे। जब आज सुबह यह आतिशज़दगी का वाक़या करीबन 10:30 और 11:15 बजे के करीब पेश आया, उस वक्त जैसे ही रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 और फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तला मिली, मुकर्ररा मुद्दत के दौरान यहाँ पर पहुँचे। उससे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अपनी भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और चंद एक अमला यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कोशिश की, अतराफ की फैक्ट्रियों ने जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो कुछ कोशिश की, लेकिन बिलउमूम मुल्हिका इलाकों के मुल्हिका फैक्ट्रियों के मजदूरों या वहाँ पर कोई ट्रेंड अमला मौजूद न होने की वजह से फिर ये आतिशज़दगी का वाक़या इस ख़तरनाक सूरत इख्तियार किया कि इसको शहर की सबसे बड़ी आग करार दिया गया और तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया। फायर ब्रिगेड की ज़बान में जब तीसरे दर्जे की आग किसी भी जगह पर करार दी जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे शहर के तमाम फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ उस मकाम पर पहुँचेंगी और फायर फाइटर्स जो यहाँ पर पहले से काम कर रहे थे उनकी तादाद भी बढ़ा दी जाती है और उसी तनाजुर में यहाँ पर इकदाम भी किए गए थे। अभी इस बारे में तयन करना कबल वक्त होगा कि आग लगने की बुनियादी वजह क्या थी। ताहम इस बात का यहाँ पर जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि जो सूरत हाल थी, एक बड़ा सूरत हाल ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि कहीं भी कोई हादसा, सान्या, कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हो, उस वक्त लोग मदद करने के बजाय देखने वाले और उसके मोबाइल फ़ोन से उसकी अक्सबंदी करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। आज जब दूसरी फैक्ट्री में आग फैल रही थी तो उस फैक्ट्री के लोग, उस फैक्ट्री के मुलाजमीन और उस फैक्ट्री के मालिकान पुकार रहे थे कि हमारी मदद करें और सामान हमारे साथ यहाँ से बाहर निकालें, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की बड़ी तादाद, गालिबन 200-250 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन उनमें से चंद एक के सिवा कोई आगे बढ़ने को, उनके साथ मदद करने को तैयार नहीं था। ये हमारी जो माशरती सूरत हाल है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। साथ साथ हुकूमती सतह पर जो इंतज़ामी नकाइस हैं कि अगर हमारे यहाँ सनती यूनिट्स में जो उनका मुआयना होना चाहिए, लेबर लॉस के मुताबिक उन सनती यूनिट्स में आग बुझाने के आलात की दस्तयाबी हो, फायर को तैयार नहीं था। ये हमारी जो माशरती सूरत हाल है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। साथ साथ हुकूमती सतह पर जो इंतज़ामी नकाइस हैं कि अगर हमारे यहाँ सनती यूनिट्स में जो उनका मुआयना होना चाहिए, लेबर लॉस के मुताबिक उन सनती यूनिट्स में आग बुझाने के आलात की दस्तयाबी हो, फायर फाइटिंग की जो उनकी ट्रेनिंग है, नकाइस को दूर करने की ज़रूरत है। वकास बाकिर हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे सूरत हाल के हवाले से। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आग में कुछ हद तक काबू पा लिया गया है।